नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक ज़बरदस्त वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन वैकेंसी के बारे में। यहाँ हम छोटी से छोटी हर एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो पद की बात हो, योग्यता हो, आयु सीमा हो, वेतन हो, सभी का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, तभी आप हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियरिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसी जो आई है, इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है 30 तारीख से। आज जैसा कि एक जुलाई है, और इसकी लास्ट डेट जो है वो आपकी 29 जुलाई होने वाली है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए, जिससे कि अगर कोई दिक्कत होती है तो वो भी डिस्कस कर ली जाएगी। तो दोस्तों, इसमें जो आपके कुल पद हैं वो हैं आपके 6557 6557 पद दिए गए हैं। इसमें दो तरीके की वैकेंसी आई हुई है, जैसे कि ये देखेंगे आप, एक ग्रेड 1 की वैकेंसी है, एक ग्रेड 3 की वैकेंसी है। तो जो ग्रेड 3 की वैकेंसी है इसमें पद ज़्यादा हैं। इसमें 6234 पद हैं ग्रेड 3 में, और ग्रेड 1 में 323 पद हैं। दोस्तों, ये सीबीटी मोड पे होगी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो कि एक ही पेपर होने वाला है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसका एक ही पेपर होने वाला है, और वो कितनी देर का होगा, 90 मिनट, मतलब कि 1.5 घंटे का होगा। 1.5 घंटे का होगा। और इसमें हम देख लेंगे कि आवेदन शुल्क क्या है। तो दोस्तों, इसमें जो आवेदन शुल्क है वो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये होने वाली है। और अच्छी बात यह है कि जब आप सीबीटी दे देंगे, सीबीटी देने के बाद में 400 रुपये आपके वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन जब आप सीबीटी देंगे उसके बाद ही वापस किए जाएंगे। और एससी एसटी, फीमेल फीमेल है, या एक्स सर्विसमैन है, या ये पीडब्ल्यूबीडी बीडी लोग हैं, इनकी जो आवेदन शुल्क है वो 250 रुपये है। और सीबीटी अगर ये लोग दे देते हैं तो पूरे पैसे वापस कर दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा। देखिए, हमने नोट करके लिख दिया है कि जो भी आप मतलब कि बैंक अकाउंट डिटेल जो भी लगाएंगे, मतलब कि जिसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे, तो वो अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए। और मतलब कि उसमें नीचे बैंक डिटेल दी रहेगी, मतलब जिस पे आपको रिफ़ंड रिफ़ंड करवाना है पैसे, तो उसमें क्या हो कि जो बैंक अकाउंट आप देंगे तो वो आधार से लिंक होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद में हम आगे देख लेते हैं आयु सीमा के बारे में। तो आयु सीमा के बारे में अगर हम देखें तो जो जनरल हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, इनकी 18 से 33 वर्ष रहने वाली है। विशेष बात यहाँ ध्यान ये रखनी है कि ग्रेड वन की वैकेंसी है, यहाँ आयु सीमा दूसरे तरीके से निर्धारित हुआ है, ग्रेड 3 में दूसरे तरीके से निर्धारित हुआ है। तो हम पहले ग्रेड 1 का देख रहे हैं। तो ग्रेड 1 में जनरल और ईडब्ल्यूएस की 18 से 33 साल रहने वाली है। और ओबीसी की 18 से 36 साल। यहाँ पर हम देखा होगा, देख रहे होंगे आप, +3 लिखा है, मतलब कि जो ओबीसी अगर नॉन क्रीमी लेयर से है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, सेंटर वाला होना चाहिए, सेंट्रल का सर्टिफिकेट है नॉन क्रीमी लेयर का, तो आपको 3 साल की छूट मिल रही है यहाँ पर। ग्रेड ए में आपको 3 साल की छूट मिल रही है। वहीं अगर एससी एसटी की बात करें तो 18 से 38 साल इनकी आयु सीमा है, और इनको 5 साल का छूट मिल रहा है। 5 साल इसमें इंक्लूडेड है। आप देखेंगे कि 18 से 33 तक वैकेंसी है, लेकिन 5 साल इनको एक्स्ट्रा मिल रहा है एससी एसटी को। तो इनकी क्या हो जा रही है, 18 से 38 साल हो जा रही है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगर हम ग्रेड 3 की बात करें तो ग्रेड 3 की जो आयु सीमा है वो कितनी है, 18 से 30 वर्ष है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से 30 वर्ष है। यहाँ भी ओबीसी को 3 ईयर का छूट दिया गया है, 3 वर्ष का छूट दिया गया है। मतलब इनकी एज फिर कितनी हो जाएगी, 18 से 33 वर्ष हो जाएगी। और एससी एसटी की अगर बात करें तो यहाँ भी एससी एसटी को 5 साल का छूट मिला है, तो इनकी आयु सीमा कितनी हो जा रही है, 18 से 35 वर्ष हो जा रही है। अच्छा, आगे हम देखेंगे शैक्षणिक योग्यता में, देखेंगे यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, तो इसको हम अच्छे से देख ले रहे हैं। तो इसमें देखेंगे कि पहले हम ग्रेड 1 की देख ले रहे हैं। ग्रेड 1 में क्या क्या शैक्षणिक योग्यता आपकी होनी चाहिए। तो ग्रेड 1 में आपके पास में, अगर आपके पास बीएससी है तो बीएससी आपकी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, आईटी या इंस्ट्रूमेंट मेंशन के साथ में होनी चाहिए, या फिर आपके पास में बीटेक या बी होनी चाहिए। और आगे क्या है, और आगे आपके पास में ग्रेड 1 के लिए क्या होना चाहिए,
3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जैसे आप पॉलिटेक्निक वगैरह किए रहते हैं तो 3 ईयर का होता है, तो 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग होना चाहिए। बस इतना ही है ग्रेड 1 में। उसके बाद में हम ग्रेड 3 में देखेंगे। तो ग्रेड 3 में एक बात और आपको क्लियर कर दें कि जो इतना लिखा गया है, अगर आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे तो उसमें जो संबंधित पद हैं उनके अनुसार अलग अलग तरीके से चीज़ें कही गई हैं, लेकिन आपके पास जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th और ITI होना चाहिए संबंधित ट्रेड से। मतलब बहुत सारे ट्रेड दिए गए हैं, यहाँ पर दिखा पाना मुश्किल है क्योंकि बहुत सारे ट्रेड के लिए अलग अलग बहुत सारी वैकेंसी के लिए अलग अलग ट्रेड मांगे गए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर आपके पास में ITI है किसी भी ट्रेड से तो कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई वैकेंसी ऐसी है जिसमें आप आराम से फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, वहीं हम आगे देखेंगे, अगर हम तो आपके पास में अगर 10th है और आप कोई अप्रेंटिस किए हैं, मतलब कोई टेक्निकल अप्रेंटिस किए हुए हैं, तब आप आसानी से, आपको कोई सर्टिफिकेट है टेक्निकल अप्रेंटिस किए हुए हैं तो आप फॉर्म इसमें फिल कर पाएंगे। और इसमें 12th, अगर आपके पास में 12th है फिजिक्स और मैथ के साथ में, जैसे जो मैथ के साथ में 12th करते हैं तो ऑब्वियसली उनके पास फिजिक्स रहता ही है, तो वो लोग भी इसमें भर सकते हैं, आपको फिर ITI की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली चीज़ है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बनी हुई है, देखेंगे आप कि ITI डिप्लोमा और BTech, मतलब ये मान्य नहीं होगा। ये हमने लिखा है मान्य नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत अभ्यर्थी इस चीज़ को लेकर मतलब कन्फ्यूज हैं। तो अगर आपको यहाँ भी कन्फ्यूजन लगती है तो आप लोग एक बार कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। आगे हम देखते हैं, आगे सिलेबस की बात कर ले रहे हैं। तो सिलेबस जो आपका ये ग्रेड 1 है और ग्रेड 3 दोनों का अलग अलग है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो ग्रेड 1 की वैकेंसी है वो टेक्निकल वैकेंसी है, ये भाई टेक्निकल वैकेंसी है। तो इसका जो वो है सिलेबस है थोड़ा सा उससे अलग है। इसमें हम देखेंगे कि आपका जनरल अवेयरनेस कितने कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है, तो 10 क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, सबसे ज़रूरी चीज़ ये देख लेंगे कि इसमें ग्रेड 1 में 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 100 अंक के रहेंगे। समय आपको हमने पहले ही बता दिया, समय आपका कितना देर रहने वाला है, 1.5 घंटे रहने वाला है। ठीक है, और तो आगे देख लेंगे तो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे। वहीं अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर एप्लीकेशन के 20 क्वेश्चन रहेंगे और मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन रहेंगे। वहीं अगर हम ये देखिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग लिखा है भाई, यहाँ शॉर्टकट में हमने लिख दिया है, तो ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग लिखा है। इसके 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसका वेटेज ज़्यादा है, ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये टेक्निकल वैकेंसी है। आप मतलब जो भी टेक्निकल अभ्यर्थी हैं उनसे रिलेटेड है, तो इसीलिए उनके हिसाब से ये यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। और ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, हमने यहाँ भी देख लिया मेंशन कर दिया है कि जो आपकी माइनस मार्किंग है वो 1/3 माइनस मार्किंग रहेगी भाई। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि आपकी जो माइनस मार्किंग है वो 1/3 रहेगी। आगे हम देख ले रहे हैं, आगे हम देखेंगे, अगर हम GS ग्रेड 3 की बात करें तो जो ग्रेड 3 की वैकेंसी है उसकी बात करें तो उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर के रहेंगे। समय आपको 90 मिनट दिया जाएगा, 1.5 घंटे समय आपको दिया जाएगा। आगे हम देख लेंगे तो इसका सिलेबस जो है उसमें मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन रहेंगे। वहीं रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल साइंस की बात करें तो 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे। और हाँ, ये देखिए यहाँ भी हमने मेंशन किया है, इसमें क्या है कि कंप्यूटर के कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे, कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, आगे हम देखेंगे, आगे भाई इसके सैलरी और वेतन के बारे में देख ले रहे हैं। तो जो ग्रेड 1 की वैकेंसी है, ग्रेड 1 की वैकेंसी में लेवल 5 का वेतन रहेगा। लेवल 5 का वेतन रहने वाला, मतलब ठीक ठाक वेतन रहेगा। वैसे तो वेतन दोनों में ठीक ठाक है, लेकिन इसमें ग्रेड 1 में लेवल 5 का वेतन मिलेगा, जिसका बेसिक है 29,200 रुपये। अगर इन हैंड की बात करें तो आपका 56 से 60 हज़ार प्रतिमाह बनेगा आसानी के साथ में, जिसमें आपका ये 56-60 बनेगा। इसमें आपका DA TA HRA अन्य भत्ते जो भी हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। तो ये आपका 56 से 60 हज़ार प्रतिमाह बनेगा। वहीं अगर हम ग्रेड 3 की बात करें
तो ग्रेड 3 में हम देखेंगे कि लेवल 2 का वेतन दिया जा रहा है। जो आपका बेसिक है, बेसिक आपका 19,900 है। इसमें भी DA TA और RA अन्य भत्ते, HRA मिलाकर, अन्य भत्ते जो भी मिला करके आपका इन हैंड लगभग बनेगा 38,000 से 42,000 आसानी के साथ बनेगा। इससे भी ज़्यादा भी जा सकता है, इससे कम नहीं रहेगा। 38 से 42,000 ज़्यादा ही जाएगा, इससे कम नहीं रहेगा। और हम आगे इसमें एक चीज़ और देख ले रहे हैं कि सुविधाएं आपकी बता दें। तो सुविधाएं की बात करें तो आपका जो DA है वो हमेशा बढ़ता रहता है, सभी को पता है। HRA जो होता है वो आपके शहर पर निर्भर करता है, मतलब आप किस शहर में रह रहे हैं। मान लीजिए आप मुंबई में रह रहे हैं भाई, अगर आप मुंबई में रह रहे हैं तो जो आपका HRA है वो ज़्यादा मिलेगा। आप किसी अगर आप देहात में आपकी पोस्टिंग होती है तो जो है HRA थोड़ा कम मिलता है। तो लेकिन वो महंगाई के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो आपको मेडिकल सुविधा मुफ्त रहेगी, मेडिकल सुविधा मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि फ्री रेल पास, आप पूरे भारत में कहीं भी आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। आपको रेल का कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, आसानी से मस्त आप घूम सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पर देखिए हमने दिखाया कि समय के साथ में आपकी सैलरी, यहाँ पर वेतन प्लस भत्ते बढ़ते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे जैसे समय बीतता है आपके वेतन बढ़ते जाते हैं। आपके जो वेतन है उसका लेवल भी बढ़ता जाता है। तो ठीक है, जैसा कि आप लोग के जितने भी डाउट हैं लगभग यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अगर और भी कोई डाउट है तो आप लोग हमको कमेंट कर सकते हैं भाई। कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिए। अगर मुझे ज़रूरत लगेगा तो मैं क्या करूँगा कि एक वीडियो बना दूँगा। और हाँ, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको ट्रेड में जो भी रिलेटेड ट्रेड हमने बताया उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमको एक बार मैसेज कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर बता दूंगा कैसे क्या होना है। और आगे जो भी अपडेट होगी उसके लिए आपको आगे दूसरी वीडियो भी मिलेगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नई नई अपडेट मिलती रहें। और देखिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया, कम समय में सारा डिटेल बता दिया है। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।